आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 4 का सॉल्यूशन सबसे पहले बताऊंगा, उसके बाद हम लोग शाउट आउट देंगे उन लोगों को जिन्होंने एक्सरसाइज 4 का सबसे पहले सॉल्व किया, सही सॉल्व किया। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार मैं सबसे पहले आप लोगों को सॉल्यूशन बताता हूँ, उसके बाद हम लोग शाउट आउट्स की तरफ मूव करेंगे। तो सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो आप लोग देखो कि सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू ट्रांसलेट अ मैसेज इनटू सीक्रेट कोड लैंग्वेज। एक सीक्रेट कोड लैंग्वेज हमें बनानी है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि सबसे पहले हम कोडिंग को देखेंगे, फिर डिकोडिंग को समझेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर कोडिंग इज इक्वल टू ट्रू लिख देता हूँ और आप लोग समझोगे मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ। और मैं यहाँ पर लिखूंगा इफ कोडिंग और यहाँ पर लिखूंगा पास एल्स पास, ठीक है। अब आप लोग कहोगे ये पास क्या होता है। पास मैंने बताया, पास मतलब कभी भी हम एक वायर फ्रेम बना रहे हैं, यानी कि अगर हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि यार यहाँ पर मैंने सिर्फ वो चीज़ लिख देनी है जिसके ऊपर मैं काम फ्यूचर में करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर पास लिख दूंगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इफ कोडिंग लिखा, पास लिख दिया। अब मैं यहाँ पर इसको फिल करूँगा, कंट्रोल बैक स्पेस दबाऊंगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि अगर मुझे कोडिंग करनी है, यानी कि मुझे एक स्ट्रिंग को कोड करना है, और ये कोडिंग वाली प्रोग्रामिंग वाली कोडिंग नहीं है, मैं यहाँ पर st इज इक्वल टू लिख दूंगा, मान लो हैरी इज़ गुड, ठीक है। मान लो मुझे इसकी कोडिंग करनी है, मुझे इसको कोड करना है, तो मैं क्या करूँगा ना कि सबसे पहले तो लिखा है कि इफ़ द वर्ड कंटेन्स एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स, कम से कम 3 कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इफ़ लेन ऑफ st, और मैं कह दूंगा कम से कम होने चाहिए इसमें 3 कैरेक्टर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तब क्या होना चाहिए, मैंने कहा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है अगर लेंथ ऑफ st, रिमूव द फर्स्ट लेटर एंड अपेंड इट टू द एंड, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि st इज इक्वल टू, st को रीअसाइन करूँगा और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, रिमूव द लास्ट कैरेक्टर, नहीं रिमूव द फर्स्ट लेटर एंड अपेंड इट टू द एंड। तो मैं सबसे पहले तो लिखूँगा st, सारे कैरेक्टर्स ले लूँगा 1 से स्टार्ट करते हुए, और इसमें प्लस में क्या कर दूँगा st0, ठीक है, ये कर दूंगा। और ये करने से क्या होगा मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ, प्रिंट st। अगर मैं अभी प्रिंट करूँ st और मैं इसको रन करूँ तो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि सबसे पहले तो ये क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है st की लेंथ, और उसके बाद यहाँ पर st इज इक्वल टू st1:0 प्लस st0 है, तो क्या होगा कि ये चीज़ तो पहला कैरेक्टर हटा के सारी चीज़ें यहाँ पर ले लेगी और ये फर्स्ट कैरेक्टर ले लेगा, तो ये चीज़ आ गई देखो। तो h जो है वो एट दी एंड चला गया, तो ये वाली स्टेप तो मैंने कर दी, ठीक है। नाउ अपेंड 3 रैंडम कैरेक्टर्स एट द स्टार्टिंग एंड दी एंड। अब 3 रैंडम कैरेक्टर्स मुझे स्टार्टिंग में करने और 3 रैंडम कैरेक्टर्स जो है एंडिंग में करने। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर R1 R2 करूँगा। R1 इज इक्वल टू मेरे 3 रैंडम कैरेक्टर्स, मान लो ये मेरे 3 रैंडम कैरेक्टर्स हैं, और R2 भी मेरे 3 रैंडम कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है। बट हाँ मुझे पता है कि इसको अगर मैं प्योरली रैंडम रखूँगा तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर मैंने इसको हार्ड कोड कर दिया, बट लेट्स हार्ड कोड इट यार, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूँगा R1, तो तीन रैंडम कैरेक्टर्स यहाँ स्टार्टिंग में, 3 रैंडम कैरेक्टर्स एंड में, सिंपली रिवर्स द स्ट्रिंग। इसके बाद एट द एंड आपको रिवर्स करना है स्ट्रिंग, अच्छा एल्स में है ये सिंपली रिवर्स द स्ट्रिंग, ठीक है। तो अभी मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। अब आप देखो यहाँ पर ये जो मेरा, मैं किसी भी चीज़ को कोड करूँगा, मैं यहाँ पर ज़रा इनपुट कर देता हूँ एंटर मैसेज, ठीक है। तो मैं इसको एंटर मैसेज कर रहा हूँ, रन करूँगा तो मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ गो टू दी ऑफिस, ठीक है। मैंने ये लिखा तो ये हो गया मैसेज, पता भी नहीं चल रहा है क्या है, लेकिन हाँ मुझे पता है कि यहाँ पर मुझे इसको क्या करना चाहिए, स्प्लिट करना चाहिए। मुझे ये काम सारे वर्ड्स के लिए करना है, ठीक है। तो मुझे ये काम सबसे पहले तो सारे वर्ड्स के लिए क्योंकि करना है, तो मैं सबसे पहले स्प्लिट करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा फॉर वर्ड इन वर्ड्स। अब आपको वर्ड क्या है और वर्ड्स क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। और जो st जहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ना, वहाँ पर मैं वर्ड कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं फिर से वर्ड कर दूँगा, और st की जगह पर मुझे वर्ड करना है। और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसको वर्ड कर देता हूँ, इसको वर्ड कर देता हूँ, और इसको मैं st न्यू बोल देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैंने लिखा है फॉर वर्ड इन वर्ड्स, सारे वर्ड्स के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि एक st न्यू करके बना रहा हूँ। और मैं एक काम करता हूँ, इसको प्रिंट ना करने की बजाय मैं कहता हूँ न्यू वर्ड्स इज इक्वल टू, या फिर डॉट अपेंड, और यहाँ पर मैं कर दूंगा st न्यू। तो n वर्ड्स, st न्यू क्या है मेरा, सबसे पहले तो st न्यू मेरा सॉरी n वर्ड्स क्या है मेरा, क्या कर दिया मैंने, n वर्ड्स मेरा है एक एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। और ये चीज़ मैं बनाऊंगा
सारे वर्ड्स के लिए न्यू वर्ड्स इसमें अपेंड करूँगा। हाँ ठीक है, ये न्यू वर्ड्स इसमें अपेंड हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इतना कर लेता हूँ यार, मैं ये देखता हूँ कि यार मेरे n वर्ड्स ठीक से आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉट जॉइन और यहाँ पर मैं कर दूँगा स्पेस। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। अब मैं यहाँ पर मैसेज लिखूँगा हैरी इज़ हाउ। ठीक है, मान लो मैंने कुछ ऐसा लिखा, भी कह रहा है वर्ड्स इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो मुझे यहाँ पर वर्ड्स इज इक्वल टू करना होगा st डॉट स्प्लिट, वर्ड्स इज इक्वल टू st डॉट स्प्लिट दिस। ठीक है, मुझे ये करना होगा। और यहाँ पर आप लोग देखो कि एंटर मैसेज हैरी इज़ गुड। मान लो मैंने हैरी इज़ गुड किया, कह रहा है लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट जॉइन। तो यार मैंने यहाँ पर ना एक गड़बड़ कर दी। जो जॉइन मेथड होता है ना, इसमें लिस्ट यहाँ पर आती है और स्ट्रिंग यहाँ पर आती है। तो अभी मैं इसको रन करूँगा यहाँ पर, और मैं यहाँ पर लिखूँगा लेट अस से हैरी इज़ गुड, या कोई भी मैसेज अगर लिखूँगा अपना, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले तो स्प्लिट कर देगा। सबसे पहले वर्ड्स की एक लिस्ट बन जाएगी, और उसके बाद यहाँ पर देखो इसने ये कर दिया इसका। ठीक है, ये एक वर्ड कर दिया इसने, ये दूसरा वर्ड कर दिया इसने। लेकिन मैंने यहाँ पर एक चीज़ नहीं करी, और वो पता है क्या है, क्या चीज़ नहीं करी यहाँ पर, इफ़ लेन ऑफ वर्ड इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तब तो मैंने ये किया। वरना मैं क्या करूँगा, वरना मुझे सिंपली रिवर्स करनी है स्ट्रिंग। वरना मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा nwords डॉट अपेंड, और यहाँ पर मैं करूँगा स्ट्रिंग को रिवर्स। तो स्ट्रिंग को रिवर्स करने का एक तरीका होता है जो कि मैंने आप लोग को बताया था, और वो क्या होता है, आप कुछ इस तरह से कर सकते हो। आप लोग कह सकते हो वर्ड ये करके और यहाँ पर -1, तो ये जो है स्ट्रिंग को रिवर्स करने का एक तरीका होता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली हैरी इज़ गुड लिखूँगा। मैं लिखूँगा हैरी इज़ गुड, और मैं जैसे लिखूँगा देखो ये चीज़ रिवर्स हो गई, और ये हैरी के लिए इसने ये जनरेट किया, इसके लिए ये जनरेट किया, और गुड के लिए जनरेट किया। अब अगर ये कोडिंग की जगह डिकोडिंग होता, तब मैं क्या करता, तब मैं सिंपली क्या करता, मैं कहता एल्स के अंदर क्या होगा कि काइंड ऑफ सेम लॉजिक चलेगा। ठीक है, बट विद अ डिफरेंस। और वो डिफरेंस क्या होगा, उसी को मैं अभी आपको बताऊंगा। n वर्ड्स को मैंने ये किया। ठीक है, और फॉर वर्ड इन वर्ड्स क्या करेंगे, इफ लेन ऑफ वर्ड इज, सबसे पहले तो मैं ये चीज़ करूंगा कि भाई 3 रैंडम कैरेक्टर्स और हटाऊंगा स्टार्टिंग से और एंडिंग से। तो देखो यार, अगर लेंथ ऑफ वर्ड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, ठीक है, तो इसका मतलब कि इसमें रैंडम कैरेक्टर्स होंगे। क्योंकि अगर इसमें रैंडम कैरेक्टर्स नहीं है, इसका मतलब कि जो इसकी लेंथ है वो 2 है अराउंड। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसमें से स्टार्टिंग के 3 हटाऊंगा। तो स्टार्टिंग के 3 हटाने के लिए मैं 3 टू एंड ले लूँगा, और 3 टू -3 ले लूँगा इसको। ठीक है, तो ये चीज़ करूँगा। ठीक है, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, ये करने के बाद जो पहला कैरेक्टर है वो बना दूंगा लास्ट कैरेक्टर। तो मैं ये करने के बाद क्या करूँगा कि लिखूँगा st_new इज इक्वल टू st_new, और यहाँ पर मैं लिखूँगा -1 यानी कि लास्ट कैरेक्टर, और प्लस करूँगा st_new। और ये करने के बाद मुझे क्या करना होगा, फर्स्ट कैरेक्टर लास्ट कैरेक्टर आ जाएगा फर्स्ट कैरेक्टर की जगह पर। तो मुझे इसको पूरा लेना होगा स्ट्रिंग को 0 से लेके, और लास्ट का एक कैरेक्टर हटाना होगा, तो -1। ठीक है, तो मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये एक्सरसाइज ट्रिकी तो ज़रूर से लगी होगी, विच इज़ फाइन यार, क्योंकि यार मज़ा कैसे आएगा फिर अगर मतलब आप लोग को ट्रिकी नहीं लगी, तो समझ रहे हो, मज़ा भी आना चाहिए ना, और यही मज़ा मैं आप सबको देना चाहता हूँ। ठीक है, इसको मैं ये करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा हैरी इज़ गुड। ठीक है, इज़ गुड किया, और ये स्ट्रिंग मैं कॉपी कर लूँगा, ये वाली, ये कोडेड स्ट्रिंग है। अब मैं इसको फॉल्स बना दूँगा कोडिंग को, और अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा, और इस बार मैं क्या करूँगा ना, ये वाली स्ट्रिंग पेस्ट कर दूँगा, यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और एंटर, और ये मुझे हैरी इज़ गुड दे देगा। तो कोडिंग भी हो गई, डी कोडिंग भी हो गई। सो आई होप कि आप लोग को ये एक्सरसाइज अच्छी लगी होगी और मज़ा आया होगा यार आप लोगों को। अब एक चीज़ यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, देखो ऐसा होगा कि ये जो इफ लेन ऑफ वर्ड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 वाला चेक लगाया मैंने कोडिंग में भी और डी कोडिंग में भी। देखो ज़्यादा से ज़्यादा एज केस क्या है मेरा, एज केस ये है कि 3 कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर इफ वर्ड कंटेन्स लेस देन 3 कैरेक्टर्स तो हमें रिवर्स करना है उसको। ठीक है, लेकिन अगर 3 कैरेक्टर से ज़्यादा होंगे तो उसमें अगर अपेंड भी हो गई ये सब चीज़ें तो भी वो 3 से ज़्यादा ही रहेंगे। ठीक है, तो अगर 3 से ज़्यादा मुझे कैरेक्टर्स मिल गए तो मैं स्टार्टिंग के 3 आखिरी के 3 सेफली हटा सकता हूँ। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये कोडिंग डिकोडिंग किस तरह से करनी है। तो एक चीज़ और पूछूंगा मैं यहाँ पर, और मैं यहाँ पर लिखूँगा कोडिंग इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर लिखूँगा इनपुट, और मैं यहाँ पर लिखूँगा कोडिंग और डिकोडिंग, 1 फॉर कोडिंग
1 फॉर कोडिंग और 0 फॉर डिकोडिंग, ठीक है, ये लिखूंगा। और यहाँ पर मैं फिर से लिख दूंगा कोडिंग इज इक्वल टू, और मैं लिखूंगा ट्रू, और मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूंगा कोडिंग अगर इक्वल्स टू 1 है तो क्या करना है, तब कोडिंग को ट्रू करना है, ठीक है। और इफ कोडिंग इक्वल्स टू ट्रू एल्स कोडिंग, एक मिनट मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोडिंग इज इक्वल टू ट्रू इफ, तो मैंने यहाँ पर लिखा कोडिंग इक्वल्स टू ट्रू इफ कोडिंग इक्वल्स टू 1 एल्स फॉल्स, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको असाइन कर सकता हूँ। मैं एंटर मैसेज लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ हैरी इज़ अ नाइस बॉय, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने, बॉय लिखा कि नहीं लिखा, लिखा तो था यार, हाँ। अभी कह रहा है कोडिंग करना चाहते हो डिकोडिंग करना चाहते हो, भाई साहब कोडिंग करना चाहता हूँ 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये चीज़ मुझे मिल गई, तो मैं इसको कॉपी करूँगा। अब अगली बार मैं डिकोडिंग करूँगा इसी की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये पेस्ट कर दूंगा और एंटर मारूंगा। अभी कह रहा है कोडिंग या डिकोडिंग, भाई साहब डिकोडिंग करना चाहता हूँ इसकी, हैरी इज अ नॉइस बॉय आ गया, ठीक है। तो किसी से भी बात कर सकता हूँ मैं, ठीक है, और किसी को पता नहीं चलेगा यार ये स्ट्रिंग क्या, अगर आप ही देखोगे इसको क्या पता चल रहा है इसमें क्या लिखा हुआ है, नहीं पता चल रहा है आपको। और अगर मैंने ये जो मेरे रैंडम यहाँ पर कैरेक्टर्स हैं इनको प्योरली रैंडम कर दिया, तब तो हो गया, फिर तब तो ऐसा समझ लो कि गेम ओवर है, ठीक है। फिर तो कोई समझ ही नहीं सकता क्या लिखा है आपने, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी ये बताओगे कि इसको प्योरली रैंडम कैसे बनाना है। मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ, आप रैंडम मॉड्यूल का इस्तेमाल कर सकते हो। गूगल करो यार, गूगल करने में कोई दिक्कत नहीं है, करो गूगल, गेट योर वर्क डन, अपने काम को करवा लो कैसे भी करके गूगल से, लेकिन काम होना चाहिए आपका। जो मैंने बोला है वो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कर ही नहीं रहे हो कि यार मैं गूगल नहीं करता, मैं गंदा बच्चा हूँ, नहीं यार ऐसे नहीं होता। आप करो गूगल, काम होना चाहिए, ठीक है। काम होता है तो सब कुछ होता है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, इसको प्योरली रैंडम बनाना है, हर बार रैंडम 3 कैरेक्टर्स, हर बार मुझे नए कैरेक्टर्स चाहिए, कोई पैटर्न को देख ना पाए। ऐसे तो कोई पैटर्न को देख लेगा, कहेगा यार इसकी हर स्ट्रिंग में DSF आता है और JKR आता है, समथिंग इज अप, ठीक है। ऐसे नहीं हमें अपने मैसेज को सस्पिशियस बनाना है यार, हम लोगों को ऐसा सॉल्यूशन बनाना है कि यार पता ना चले कि क्या मैसेज भेजा गया है, एकदम सीक्रेट कोड, ठीक है। विद दैट सेड चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 4 की रैपल पे। इसके कवर पेज पर जाऊंगा और शाउट आउट दूंगा यार, सबको शाउट आउट दूंगा जिसने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो यहाँ पर शाउट आउट, ओ माय गॉड। तो लेट मी स्क्रॉल इट और मैं इसके बाद वापस आता हूँ इसको जल्दी से स्क्रॉल करके। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि एम फैज़ान ने सबसे पहले किया है, सही गलत तो बाद में आता है बट अटेम्प्ट किया है यार, ठीक है, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। थोड़ी सी ट्रिकी थी यार ये वाली जो एक्सरसाइज थी, बट मैं चाहता था कि आप लोग को चैलेंज करो और आप अपने आप को चैलेंज करो, सबसे बड़ी बात ये है। तो यहाँ पर देखो कि मैसेज इनक्रिप्टिंग डिक्रिप्शन विद पाइथन प्रोग्राम, लेट्स सी इफ इट वर्क्स। मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ यार कोड और डिकोड और क्विट, ठीक है। एंटर कोड, ओके, तो मैं कोड लिखूंगा, हैरीज कोड, एंटर योर की एस 3, 4 और 6, ओके। हाँ ये भी सही है यार, वैसे आपने एक की दे दी यहाँ पर, तो की मेरी 3 थी। अब मैं इसको डिकोड करने की कोशिश करूँगा, मैंने डिकोड टाइप किया बाय द वे, हाँ ठीक है। पेस्ट, एंटर की फॉर डिक्रिप्टिंग 3 था, हाँ मैन, अमेजिंग यार, अमेजिंग। और ये जो की फॉर डिक्रिप्टिंग वाला कॉन्सेप्ट था ये मुझे और भी अच्छा लगा, लेकिन आप प्योरली रैंडम बना सकते हो स्टार्टिंग 3 कैरेक्टर्स को। मैं लॉजिक देखना चाहूँगा यार, बिकॉज आई एम इम्प्रेस्ड यार, ठीक है। तो मैं लॉजिक देखना चाहूँगा। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया है कि जो 3 मैंने रैंडम कैरेक्टर्स बोले थे, इन्होंने रैंडम डॉट चॉइसेस यूज़ किया है। अमेजिंग मैन, अमेजिंग। और ये जो आप लोगों को मैंने बोला था ना कमेंट में लिखो, वो कर चुका है भाई, ये एम फैज़ान कर चुका है वो, ठीक है। तो यार बिग शाउट आउट टू एम फैज़ान, मज़ा आ गया देख के प्रोग्राम। मैंने सोचा था कि यार स्टार्टिंग के जो 3-4 प्रोग्राम्स होंगे वो गलत होंगे, हम चौथे 5वें प्रोग्राम में पहुंचेंगे, उसके बाद हम लोग को एक अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा, बट एम फैज़ान चेंज द गेम, ठीक है। अमेजिंग एम फैज़ान 3। तो यहाँ पर यार लॉजिक सिंपल है कि यार इन्होंने क्या किया है कि एक की भी डाली है यहाँ पर, जिससे कि क्या है कि और अच्छा हो जा रहा है इनक्रिप्शन, जो कि बहुत ही अच्छी बात है यार, मज़ा आया है यार। सब लोग जाओ इनके प्रोग्राम को देखो, अच्छा प्रोग्राम बना है, ठीक है। कीप इट अप मैन फैज़ान। इसके बाद अली रज़ा का भी देखूंगा, देखो सही गलत बाद में आता है। अटेम्प्ट किया, ये भी नहीं कि खाली तो नहीं छोड़ा ना, कोशिश करी ना, लिखा ना कुछ, बस उतना काफ़ी है। तो यार मैं यहाँ पर इसको रन करने की कोशिश कर रहा हूँ प्रोग्राम को, टू मेक अ कोड एंटर 1। तो लेट्स सी, आई होप कि 1 हैरी गुड, ठीक है। तो
तो यहाँ पर ये आ गया माई कोड इज दिस, तो ये कोड बन गया। अब यहाँ पर टू मेक अ कोड एंटर 1, डिकोड अ कोड एंटर 2, मुझे डिकोड करना है तो मैंने ये किया, एंटर मारा, योर मैसेजेस वेरी गुड, वाओ मैन, वाओ अमेजिंग, आई वांट टू सी द लॉजिक अगेन। ठीक है, तो लॉजिक इनका बिल्कुल वही है जो कि मैंने जैसे किया है इन्होंने वैसे ही किया। मैं चाहता हूँ सब लोग समझना यार। अब एक चीज़ है यार, यहाँ पर आपने लेन ऑफ ए लिख कर ना थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि यार मैंने एक बात बताई थी आपको कि लेन ऑफ ए पाइथन ऑटोमेटिकली डाल देता है यार, वहाँ पर लिखने की क्या ज़रूरत है, आप क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो लिख कर। बट अगेन यार प्रोग्राम अमेजिंग है, ऐसा मत सोचना मैं इसको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, बट यार मेरा काम है बताना वो चीज़ें जो कि इंप्रूव की जा सकती हैं। तो ये लेन ऑफ ए यहाँ पर आपको जीरो नहीं लिखना है और यहाँ पर लेन ऑफ ए लिखना है, छोड़ देना है, ऑटोमेटिकली डालता है। आप देखो स्लाइसिंग वाला वीडियो देखो जाके स्ट्रिंग का, जिसको भी कंफ्यूजन हो रहा है वो स्लाइसिंग वाला वीडियो अभी के अभी देखेगा जाके, अभी के अभी छोड़ेगा इस वीडियो को, स्लाइसिंग वाला जाके देखेगा वीडियो, क्योंकि अगर आपको नहीं आ रहा है ना तो आपके स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, एंड दैट्स टोटली फाइन यार। अगर स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं भी है ना, क्या दिक्कत क्या है यार, कोई दिक्कत नहीं है, जाके आप देख सकते हो दोबारा। ठीक है, और कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप देखोगे तो कुछ भी गलत है उसमें, इनफैक्ट फायदा ही आपका। बट यार दिस एटीट्यूड इज वेरी बैड मैन, अली रजा जाफरी, दिस इज वेरी बैड यार। ये चीज़ ने मुझे जो है थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर दी, ये गलत बात है यार, आपने ये जो करा है यहाँ पर, ये थोड़ा सा ठीक नहीं लगा मुझे। ठीक है, एक बार आप अपना डालो मैसेज, दैट्स फाइन यार, शाउट आउट मिलना ना मिलना एक दूसरी बात है। सूर्यांश कुमार ने ये जो किया है, आई एम नॉट गिविंग हिम शाउट आउट नेक्स्ट टाइम ना, मैं इनकी रैपल देख रहा हूँ, क्योंकि यार ये दिस इज रॉन्ग यार। आप ऐसा मत करो ना, क्यों स्पैम कर रहे हो आप, एक मैसेज डाल दो। आपको अगर नहीं मिला शाउट आउट तो आपके लिए एक मोटिवेशन होगा कि यार अगली बार मुझे करना है, अगली बार भी नहीं मिला उसके अगली बार आएगा नेक्स्ट टाइम यार। आप लर्निंग पे फोकस करो, ये मत करो यार। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अगला जो मैसेज डाला है वो है कोड विद प्रवार ने, जिसने भी डबल मैसेज किया है, एप्लेट के डबल लिंक डाले, आई विल स्किप इट। ठीक है, फ्रॉम नाउ ऑन। ठीक है, मैं इग्नोर करके स्किप करूँगा उसको। और यहाँ पर कहाँ खुला ये, हाँ ये रहा, तो ये रहा कोड विद प्रवार, ये रहा इनकी रैपल, और मैं इसको रन करने की ट्राई करूँगा एंड होप करूँगा कि ये रन करे। और मैं यहाँ पर लिखूँगा, क्या लिखूँ, हे हाउ आर यू, मैंने एक डॉट डाल दिया, 1 फॉर कोड, मुझे ये कोड चाहिए। इन्होंने तो बहुत ही बढ़िया कर दिया, बट यार पता है क्या, स्पेशल कैरेक्टर्स डालने से थोड़ी सी दिक्कत है। स्पेशल कैरेक्टर डालने से ये दिक्कत है कि आपका जो मैसेज है वो कहीं ना कहीं डिकोड करना ईजी हो जाएगा, क्योंकि वो बंदा क्या करेगा ना, आपके स्पेशल कैरेक्टर्स हटा देगा। प्रोग्राम बहुत बढ़िया है, इम्प्रेस, कोड विद प्रवार, बिग शाउट आउट। बट मैं जैसे एक अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, गलत भी नहीं है, क्योंकि मेंशन नहीं था कहीं पे क्वेश्चन में कि आप स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ मेंशन नहीं था। लेकिन मैं अपना सजेशन दे रहा हूँ बस कि अगर स्पेशल कैरेक्टर्स डालने की बात आती तो मैं नहीं डालता। ठीक है, मैं नहीं डालता पर्सनली। लेकिन हाँ यार, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, आप कुछ भी करते हो, दैट्स टोटली फाइन, आपको ब्लेम नहीं किया जा सकता कि यार आपने यार ऐसे कर दिया या आपको ऐसे करना चाहिए था, कोई नहीं बोल सकता आपको। ठीक है, इसके बाद कुछ लोगों को शाउट आउट दूंगा, हिमांशु कुमार 96, रिदिम चोपड़ा CH, फिर इसके बाद यश अग्रवाल, और इसके बाद यहाँ पर सुधांशु बालासा, फिर इसके बाद एक राही, फिर पुलक राज आनंद, और इसके बाद आपका अगला शाउट आउट जो मिल रहा है यश अग्रवाल। ठीक है, यश AGR, और इसके बाद सुधांशु बालासा, और इसके बाद ओम रतन को एक शाउट आउट दूंगा, प्रियांशु कुंडू को शाउट आउट दूंगा। यार एक मैसेज डालो ना यार, एक मैसेज डालो, डबल मैसेजेस प्लीज मत डालो। ठीक है, सो यार काफी मजा आया, आई होप आपको भी मजा आया होगा। और यार जिसको भी शाउट आउट नहीं मिला, दैट्स टोटली फाइन यार, अगली एक्सरसाइज आएगी, आप लोग अगली एक्सरसाइज को सॉल्व करना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऐसा मत सोचना कि यार शाउट आउट नहीं मिला अब क्या करूं, मेहनत करो यार, सीखो, और उसके बाद अगली रैपल पे आपकी जो रैपल होगी वो सबसे ज़्यादा चमकेगी। तो यार अगर आप लोगों ने अभी तक रिव्यू नहीं किया इस कोर्स को, तो आप लोग इसके फर्स्ट वीडियो पर जाओ और इसको प्लीज़ रिव्यू कर दो। आप एक कमेंट डाल दो कि आपको कैसा लग रहा है ये कोर्स। अभी तक के वीडियोस आपने देखे, 5 में से स्टार दो यार, कितने स्टार आप देना चाहोगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।